एक ज़रूरी काम से ज़रा हमें जंगलों में आना पड़ा है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे कितने खूबसूरत दरख्त हैं, कितने खूबसूरत ट्रीज़ हैं। तो लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये कि ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है। शुरू ये कहानी होती है वहीं से जहाँ से पिछली कहानी ख़त्म हुई थी। हमारा अभी अभी ब्रिस्बेन जाने का प्लान बन रहा है और इस टाइम पूरे घर के अंदर वही वाला क्योस मचा हुआ है जो कि हमारी टिपिकल पाकिस्तानी फैमिलियों में कहीं भी जाने से पहले मचता है। कपड़े ही कपड़े, अफरा तफरी फैली हुई है। हमें वहाँ पर 1 से 2 दिन लग जाएंगे और तब मुझे याद आया कि हमारे पीछे से काउंसिल का बिन क्लीनिंग डे आ जाएगा, तो हमें अपनी बिन्स निकाल के रोड पर रखनी पड़ेंगी ताकि वो ट्रक आए और बिन्स को उठा के ले जाए ना। मतलब बिन्स नहीं, मतलब कचरा ले जाए, बिन हमारी है। और बात वही है, जहाँ हम महज 2 दिन के लिए रहे हैं लेकिन सामान ऐसे है जैसे पता नहीं वहीं भाई बस जाएंगे। इस पूरे ट्रिप पे जो हमारे साथ सितम ज़रीफ़ी है ना, वो ये है कि यहाँ से ब्रिस्बेन का सफ़र है तकरीबन 400 किलोमीटर और इस पूरे रास्ते में कहीं पे भी कोई पेट्रोल पंप है नहीं। मतलब आप शुरू का आधा घंटा गुजार लो, उसके बाद पूरी सड़कों पे खाली, कोई बंदा ही नहीं मिलना। कैंगरू मिलेंगे, हमें कंपनी देंगे, लेकिन देखते हैं। प्लान नहीं किया हुआ, बट ये है कि यहाँ पर रहते हुए 3-3.5 साल हो गए, कुछ ऐसा मौका नहीं मिला कि बंदा कहीं जाए, कहीं घूमे, कुछ करे। तो अभी फाइनली एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम जा रहे हैं। तो लेट हो गए। सफ़र का आगाज़ होने लगा है, बड़ी दूर जाना है, 400 किलोमीटर है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे ये मीटर भी ज़ीरो कर दिया है। एंड पर जो है ना माइलेज भी कैलकुलेट करेंगे। और कोई सबूत चाहिए मेरे पाकिस्तानी होने का? मैं पाकिस्तान छोड़ दिया है, पाकिस्तान मुझे नहीं छोड़ रहा है। Lucid days, I'm getting closer to unlock my consciousness. The poison's only building up my tolerance. We were never born to be the obvious, isn't it obvious? घंटा हो गया, घंटे बाकी हैं अभी। यहाँ पे रुकने की कोई ख़ास वजह नहीं, ऐसे नहीं कि बहुत को थक गए हैं, बस ये कि ये वाला जो बीपी है ज़रा पहाड़ों के इर्द गिर्द है, ज़रा दिखने में अच्छा लगता है। और इसके अलावा ज़रा हम लोग ज़रा जल्दी में भागे थे तो लंच करना कुछ भूल ही गए थे जो है ना, तो हम साथ बना के ले आए थे कि रास्ते में खाते जाएंगे। तो काश के ये पराठे होते हैं, लेकिन लेटेस एंड एग वाले सैंडविच हैं भाई, जैसा देश वैसा भेस। तो बस फिर इसके बाद हमने 1 की स्पीड मारी और फ़ौरन से ब्रिस्बेन पहुँच गए। जब तक हम ब्रिस्बेन पहुँचे आंटी ने हमारे लिए रूम सेट करके रखा हुआ था। ये हमारा एयरबीएनबी का रूम है। और इसके बाद रही बात खाने की, तो बस शुक्र किया हमें कुछ मिल गया इस वक्त खाने के लिए, हालांकि अभी सिर्फ 8 ही बजे। सुबह का वक्त है, आदत से मजबूर सुबह जल्दी उठ गए हैं। यहाँ पर भी पूरे ब्रिस्बेन से पहले जाग गया हूँ। हमने जहाँ पे एयरबीएनबी बुक किया था उसके बिल्कुल साथ ही में एक रिज़र्व था, तो मैंने सोचा अच्छा मौका है, आप थोड़ी वॉक के लिए निकलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे मौसम कैसा है। और हम लोगों ने जो यहाँ पे एयरबीएनबी बुक किया है वहाँ पे एक अंकल और आंटी रह रहे हैं, उनसे ज़्यादा वहाँ पे कुत्ता है टोबी, लिटरली उसका नाम टोबी द डॉग। तो उन्होंने कुत्ता यहाँ पे रखा हुआ है और उनका जो एयरबी का पूरा सेटअप है उसका पर्पज़ ये नहीं कि उससे कोई प्रॉफिट जनरेट कर लें, वो सिर्फ इसलिए कि कंपनी के लिए। आंटी 71 ईयर की हैं, अंकल 65 की हैं, तो ऐसी चल रही है इनकी लाइफ। बाकी मैंने सोचा यार हम ब्रिस्बेन तो आए हुए हैं तो एक चक्कर गोल्ड कोस्ट का भी लगा लेते हैं। तो आज की रात मैंने गोल्ड कोस्ट के अंदर रूम बुक किया हुआ है, लेट्स सी कि वहाँ पर क्या होता है। मुझे ना ये चीज़ बड़ी टेम्प्ट कर रही है, मेरा ना दिल कर रहा है मैं इस पर बैठ जाऊँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ना बच्चे मुझे गालियाँ देंगे मुझे। और अंकल और अगर आंटी की मैं बात करूँ ना यहाँ पे, तो उनकी एज है 71। तो 71 में इन्होंने लाइफ पे गिव अप नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक न्यू बिगिनिंग की है। और इस टाइम पे तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं, तो इन लोगों ने अपने
रिक्रिएशनल व्हीकल्स लिए हैं और अपने मोटर होम्स लिए हैं और उनके ऊपर कह रहे हैं भी तो हमने ऑस्ट्रेलिया वाइड निकलना है। ये चीज़ भी आप यहाँ पर आके फील करोगे कि 71, 75, 80 ये वाली उम्रें यहाँ पे बड़ी कॉमन है और इस उम्र में भी लोग आपको वर्क प्लेसेस पे मिलेंगे। मतलब मेरा जो पहला इंस्ट्रक्टर था वो 73 का था, मेरा जो अभी करंट बॉस है वो 75 का है। तो ये चीज़ बड़ी अजीब भी है, कॉमन भी है और इन अ वे एक अच्छी भी है। और इससे पहले कि लोग समझे कि यहाँ पे कोई अजीब सा शख्स आया है जो कि उनके घर के ऊपर कोई स्पाइंग कर रहा है, तो मेरे ख्याल में हमें यहाँ से चलना चाहिए। अभी मैं ना 7-Eleven जा रहा हूँ, तो जिस टाउन में मैं रहता हूँ वहाँ से करीबी तरीन 7-Eleven तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। और मैंने कहा ब्रिस्बेन आया है 7-Eleven के साथ ही काफ़ी पुरानी यादें हैं हमारी, यहीं से ही हमारी जर्नी का आगाज़ हुआ था। जो 7-Eleven की कॉफ़ी है ना, इसकी फ़ील थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब यहीं से ही मेरी ऑस्ट्रेलिया की ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था और इसके अंदर, इस कॉफ़ी के अंदर अभी भी वो स्ट्रगल की स्मेल है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ज़िंदगी के 4 साल एक सिप में गुजार लिए ना। Lucid days, I'm getting closer to unlock my consciousness. The poison's only building up my tolerance. We were never born to be the obvious, isn't it? रीजनल में रहने के बाद जब ऐसा कभी आपका सिटी का चक्कर लगता है ना, तो आपका माइंड बड़ा कंपैरिजन ड्रॉ करता है कि रीजनल में और सिटी में क्या फ़र्क है। क्योंकि जब आप रीजनल में रह रहे होते ना, तो आपको वहाँ पे सिर्फ वो कमी नज़र आ रही थी कि मुझे ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा। तो लेकिन जब आप इस तरह से चक्कर लगाते हो तो आप देखते हो यार कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है रीजनल में रहना। हर चीज़ 5-5 मिनट की ड्राइव पे है, आप कहीं ट्रैफिक में नहीं फंसते। मतलब मैंने इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ सड़क पर एक टाइम पर कभी देखी ही नहीं। तो गाड़ी तो आप छोड़ो, मेरी गाड़ी ने कभी ये 80-90 की स्पीड जो आजकल आ रही कभी यही नहीं देखी जो है ना, क्योंकि इतनी दूर कहीं भी जाना ही नहीं पड़ता। हर चीज़ घर के 7-7, 5-5 मिनट की ड्राइव पे से लंबा सफ़र नहीं। Lucid days, I'm getting closer to unlock my consciousness. The poison's only building up my tolerance. We were never born to be the obvious, isn't it obvious? Time is slipping down. यार हमने बड़ी कोशिश की कि ब्रिस्बेन में कुछ खाने के लिए मिल जाए, लेकिन मसला ये कि ब्रिस्बेन में पार्किंग का मसला था। अब हमें हमारे टाउन में रहते कभी वहम गुमान में आया ही नहीं कि पार्किंग भी एक मसला है, लेकिन ब्रिस्बेन में हमें शौक़ लगा। तो फिर हमने कहा बजाय ये कि हम पार्किंग में यहाँ पे ख्वार हों, तो हम कहा हम गोल्ड कोस्ट ही चलते हैं। तो बस वहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमें पता लगा कि बड़ी फेमस ग्रिल है शिराज पर्शियन रेस्टोरेंट। तो हम वहाँ पर आए, देखते हैं वो कैसे है। आ रहे Lucid days, I'm getting closer to unlock my consciousness. The poison's only building up my tolerance. We were never born to be the obvious, isn't it obvious? Time is slipping, dials spinning. I still wonder if I'm dreaming, or maybe I'm the only one who's wide awake. Am I the only one? हमें तो ज़्यादा यहाँ का पता है नहीं, तो हमने गूगल भाई को ही बोला था रिकमेंडेशन दे दो कहाँ पे चले जाना। तो मैंने गूगल पे लिख कर सर्च किया तो वहाँ पे आ रहा था मेन बीच। हम लोग का गोल्ड कोस्ट की कोई मेन बीच होगी, वहीं पर ही चलता है। तो फिर मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। अभी आप देखो तो यहाँ पे मैंने मेन बीच की डेस्टिनेशन डाली है, तो मुझे कहीं जंगलात में ले आया है। पीछे मेरे चमगादड़ उड़ रही है, मैं लग रहा हूँ भूत बंगले के अंदर ही आ गया हूँ। I still wonder if I'm dreaming, or maybe I'm the only one who's wide awake. Am I the only one? पॉइंट पे मुझे भी यही लग रहा था कि 600-700 किलोमीटर ऐसे बेकार में गया, पैसा भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद, सब ख़राब हो गया। लेकिन